जो सारे दुनिया का दाता है, वो भक्त के द्वार पर जाकर भिखारी की तरह हाथ फैलाकर माखन के लौंदे मांगता है। ज्ञानी को अपने ज्ञान और ध्यान से वहां तक पहुंचना पड़ेगा, सल्वेशन अचीव करनी होगी, मोक्ष प्राप्त करना होगा। लेकिन भक्त के द्वार पर भगवान को खुद चल के आना पड़ता है। इसलिए भक्ति बड़ा सहज है और भक्ति मुफीद है। इस कली काल में जो न शौचाचार जानता, न सदाचार जानता, न आचार न विचार, काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य के पिंड हमारे भीतर में भरे हुए हैं। हम ज्ञान के रास्ते पर चल करके उस सल्वेशन तक पहुंच सके, उसे अचीव कर सकें, दिस क्वाइट इम्पॉसिबल, करीब करीब असंभव है। ज्ञान और वैराग्य में 16 आने त्याग चाहिए। ज्ञान जब प्राप्त करना हो तो 16 आना वैरागी बनना होगा, 16 आना त्यागी बनना होगा, और जो इस कली काल में बिल्कुल असंभव है। लेकिन जब तुम भक्ति के पथ पर जाते हो तो वहां केवल 16 आने प्रेम की आवश्यकता होती है। हम जीवों का आदत है चीजों को पकड़ने का, अपना बनाने का, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पूरी जिंदगी दोनों हाथ से हम पकड़ते रहते हैं। अपने लोगों से मोह ममता करते रहते हैं। त्याग हमारे जीवन में नहीं है। जो अपने जीवन से गुटखे, पान, शराब, गालियां, कपड़े और जिह्वा को अगर कोई आदत लगी हुई है मिठाई, रबड़ी, आलू, ये नहीं छोड़ सकता और वो कहे कि मैं ज्ञान मार्ग से परमात्मा को पालूंगा, 16 आने बैरागी बनना होगा। 100% त्याग चाहिए। जो घंटे 2 घंटे अपने घर परिवार से अलग नहीं रह पाते, वो कहते हैं मैं ज्ञानी बनकर के और परमात्मा को पाऊंगा। ये पथ हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए 16 आना प्रेम करना संभव है, क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा है। मम्मी से प्रेम करना, पापा से प्रेम करना, भाई से प्रेम करना, पैसों से प्रेम करना, अपनी वस्तुओं से प्रेम करना, गाड़ी से प्रेम करना, ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, ये हमें बचपन से कूट कूट कर सिखाया जाता है। कहते हैं जिसका जिस विधा में पारंगतता हो, जो पारंगत हो, स्पेशलिटीज जिसकी हो, उसको उसी दिशा में जानी चाहिए। अब तुम बताओ, किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर के क्या तुम अपने हार्ट का सर्जरी करवाओगे? हार्ट की जो सर्जरी करता है वहां जाकर के अपने आंख का ऑपरेशन करवाओगे? नहीं। तो बचपन से हम लोगों ने भी एक चीज में स्पेशलिटीज प्राप्त की है, हम उसके विशेषज्ञ हैं। क्या? राम नाम जपना, पराया माल अपना। दुनिया के अधिक से अधिक चीजों को कैसे अपना बना सके। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है और उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। लाशों की ढेर पर भी खड़े होकर के अगर किसी को ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो इस देश में नहीं, इस विश्व में हजारों लाखों लोग ऐसे हुए जिन्होंने लाशों की सीढ़ियां बना दी अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए। कब्रगाह बनवा दी उन लोगों ने। उनके जीवन का एक ही मंत्र है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। ये हमारे भीतर भी है। हम सब इसी पथ के पथिक हैं। इसलिए कृष्ण से प्रेम करना आज के कलिकाल में मनुष्यों के लिए ज्यादा आसान है।
बनिस्बत की दीन दुनिया में सब कुछ त्याग और बैरागी बनकर के ज्ञान के मार्ग से उनको पाना, यह असंभव है कलिकाल के जीवों के लिए। हम अपने प्रेम को शिफ्ट कर सकते हैं। हमारी जो आसक्ति, जो लगाव आज इस संसार में, परिवार में, पैसे में है, हम चाहें जो चीज हमारे पास है हम उसका दिशा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो है ही नहीं उसको लाने में तो बड़ी मुश्किल है। वल्लभाचार्य महाप्रभु के वंशज गोसाई गोकुलनाथ जी, उनके पास एक व्यक्ति आया, 1 लाख स्वर्ण की मुद्राओं को लेकर आया। तुम जानते हो कि वल्लभ संप्रदाय में भगवान की सेवा राजाओं की तरह, महाराजाओं की तरह होती है, पुष्टि मार्गीय। वल्लभ सुत बल भजन को कलयुग में द्वापर कियो। द्वापर में श्री कृष्ण की जितनी सेवा न हो पाई होगी, वल्लभाचार्य महाप्रभु आचार्य ने और उनके वंशजों ने उनकी ऐसी सेवा की जैसे लगा द्वापर वापस आ गया हो। श्रीनाथ जी नवनीत प्रिय, गोकुल में जाओ, इतने छोटे से हैं, उनका नाम है नवनीत प्रिय, राजा ठाकुर कहते हैं लोग। एक बार गोसाई जी ने भोग लगाया और कढ़ी उनको बहुत पसंद है, कढ़ी बनाई और कढ़ी बना के भोग लगा के पर्दा टांग दिया। थोड़ी देर के बाद जब पर्दा खोला तो देखा ठाकुर जी गायब। अब गोसाई जी तो बड़े छटपटाए, व्यग्र हुए, पुकारा, ठाकुर जी आप कहां गए, कहां गए? 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर खोजे, देखे छोटे से हैं, कहीं होंगे। अब तो चित्कार करके रोने लगे, हे ठाकुर जी मुझसे क्या गड़बड़ी हो गई, क्या ऐसा अपराध बन पड़ा कि ठाकुर जी आप चले गए? इसी बीच में आवाज आई, अरे गोसाई जी मैं तो यहां डूबो पड़ो हूं। लोग कहां आपके कढ़ी के कटोरे में पड़ा हूं। कहा आपने कढ़ी इतना बढ़िया बनाया था, मैं हूं इतना छोटा, कटोरा इतना बढ़िया दे दिया। तो मैं कटोरे पे चढ़ के धीरे धीरे कढ़ी का स्वाद ले रहा था, लेकिन ऐसी फिसलन वाली कढ़ी थी कि महाराज कढ़ी में ही गिर गया, जल्दी निकालो। गोसाई जी ने हाथ डाला तो ठाकुर जी कढ़ी में भीतर डुबकी लगा के कढ़ी खा रहे थे। ये भाव पक्ष है। भगवान पत्थर नहीं होते, अष्टधातु नहीं होते, काष्ठ नहीं होते। तुम्हारे भावना के प्राण अगर उनमें भरे होते हैं तो आज भी वो पत्थर, वो अष्टधातु, वो काष्ठ, वो मिट्टी की प्रतिमा, जैसे नामदेव के ठाकुर नामदेव ने अपने गले पर छुरी रख करके कहा दूध पियो नहीं तो अपना गला काट लूंगा। नाना जी से पीते थे और मुझे बच्चा समझकर नहीं पीते। और महाराज उनके ठाकुर जी को दूध पीना पड़ा। धन्ना जाट, वो हरियाणा का जाट, न पढ़ा न लिखा, गैया चराने वाला, बचपने में जिद कर दिया किसी साधु को देख करके। साधु जी शालिग्राम रखते थे और शालिग्राम की पूजा किया, भोग लगाया। बच्चा बड़ा ध्यान से देखता था। साधु जी जब जाने लगे तो बच्चे ने जिद कर दिया, ये मुझे दे दो, मैं भी भोग लगाऊंगा। और साधुओं से कोई उनका ठाकुर जी मांगे तो प्राण ही मांगने वाला था। वो साधु जी ने कहा तो बड़ा भारी आओ, उसने तो वो जिद लगाई, बच्चे की जिद को आज तक कोई पूरा कर पाया? महाराज वो तो लगा रोने। अब माता पिता गांव वालों ने कहा आप संत हैं, इतना तो दया करिए, बच्चे का प्राण जा रहा है, दे दीजिए। साधु जी ने कहा भले आए थे इसके यहां भिक्षा करने, तो ठाकुर जी से भी हाथ धोना पड़ेगा। महाराज क्या करते, बाहर गए, एक काला पत्थर देखा रास्ते पर फेंका हुआ, उसको लाए और 2 सिंहासन बनाया। अपने ठाकुर जी को नीचे रख दिया और उस पत्थर को ऊपर रख दिया और पूछा
कि भाई देखो, दो ठाकुर हैं मेरे पास लाला। ऊपर वाले जो ठाकुर हैं वो राजा ठाकुर हैं और नीचे वाले गुलाम ठाकुर हैं, नौकर। बोलो कौन सा ठाकुर चाहिए? बच्चा। तो बच्चा कहा मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। साधु जी ने कहा जान बची। वो पत्थर उसको पकड़ाए धन्ना को और अपने ठाकुर जी लेकर चले। अब धन्ना को तो ये विश्वास है कि ये ठाकुर जी हैं, इनका भोग लगता है और भोग ग्रहण करते। 5 वर्ष का बच्चा है धन्ना, और वो माता के पास जाकर के जिद करता है जल्दी कुछ बना दे, मेरे ठाकुर जी को भोग लगानी है। मैया कहते ठाकुर जी तेरा तू भोग बना लगा, ये कहां से पाल लिया झंझट। वो महाराज मैया कुछ बनाती नहीं, वो बाहर गया, पत्तों को तोड़ा, धूल उठाए, मिट्टी उठाई, मिट्टी धूल से स्नान कराया, बिठाया, पत्ता लगाया, पत्ते पे थोड़ा धूल, थोड़े कंकड़, थोड़े ये रख दिया, कहा ये पूड़ी, ये साग, ये लो खाओ। ठाकुर जी भी कहे आए बढ़िया आदमी के पाले पड़े। धन्ना के मन में यह बात है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये साक्षात श्री ठाकुर जी हैं। जब तक उस साधु के हाथ में वो पत्थर था तो वो पत्थर था, क्योंकि साधु ने पत्थर ही समझा था उसको, रास्ते पर फेंका हुआ। ये तो बच्चे को ठग लिया ये राजा ठाकुर है, लेकिन विश्वास नहीं है उस साधु को भी। लेकिन बच्चे को यह विश्वास हो गया कि ये मेरे ठाकुर जी। अब उन ठाकुर जी से उस धन्ना की बड़ी लगन लग गई। रोज उठना, ठाकुर जी को संग सुलाना, ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी की पूजा करना, पत्ते खिलाना, छुप छुपा के जूठा फूटा जो मिले वही खिलाए। बड़ी चुरा के लाए हो या खाए लो। वो ठाकुर जी भी महाराज कहेंगे बढ़िया भगत है, दुनिया को अमनिया कर करके मुझे दे रही है। गीले कपड़े में पहन पहन के लोग स्नान करके ठंडे की भोर में और एकदम भीगे हुए कपड़े में और बना करके वो प्रसाद और ठाकुर के सामने रखना पड़ता है, फिर भी ठाकुर खाए न खाए उसकी मर्जी, महाराज है। और ये तो महाराज झूठा देखता नहीं, कोई शील नहीं, कोई सदाचार नहीं, बच्चा 5 साल का, जाट का बच्चा, और ये ठाकुर जी को रोज यही सब खिलावे। धीरे धीरे धन्ना बड़ा होने लगा, ठाकुर जी से प्रीत हो गई। छोटी छोटी गैयाओं को चराने ले जाता, घर से जो सामान मिलता और वो यहां पर भोग लगाता और गैया चराता। एक दिन धन्ना के मन में आया, यार भोग तो मैं लगाता हूं पर ठाकुर खाता नहीं। 4 रोटियां रखता हूं तो 4 फिर मुझे ही खानी पड़ती, 4 बाटी रखता हूं तो 4 मुझे ही खानी पड़ती है, तो खाता नहीं। साधु बाबा ने तो कहा था कि ठाकुर खाते हैं, और मेरे ठाकुर क्यों नहीं खाते? आज तो धन्ना ने जिद पकड़ ली। महाराज रोटियों को रख दिया सामने और आंख बंद करके बैठ गए, जल्दी खा लो, मुझे भी तेज भूख लगी है। आंख खोले तो फिर 4 के 4। कहा तुम खा क्यों नहीं? अच्छा पर्दा लगा दो। अपना गमछा उतारा और महाराज ऐसे तान दिया, कहा अब खा ले, दिखाई नहीं पड़ रहा। हटाया, लेकिन उसके बाद भी घंटे गुजर गए। धन्ना 6 साल के हैं, बालक है, मचल गए, क्यों नहीं खाओगे? मेरे ठाकुर हो, इतने प्यार से दे रहा हूं, आज तक बच्चा समझ के ठगते आए, आज नहीं खाओगे? खाना ही पड़ेगा। और महाराज उसने तो ऐसी जिद ठानी कि अगर तुम न खाओगे तो आज अपने नाक को पकड़ के बंद करके सांस लिए बिना मर जाऊंगा तुम्हारे पास। बड़े बड़े पंडित नाक बंद करके और भोग लगा देते हैं तो खा लेते हो, मैं जाट हूं तो नहीं खाओगे? खाना ही पड़ेगा। गमछे में दिया हूं तो नहीं खाओगे? खाना ही पड़ेगा। मेरे ठाकुर हो तो। कहते हैं बच्चे ने नाक बंद की और अब प्राणवायु बंद हो गई। ऐसा लगा मानो 1-2 पल में ही बच्चा मर जाएगा, प्राणांत हो जाएंगे। ठाकुर कहीं जाते थोड़े ही हैं, ठाकुर को कहीं गोलोक से आना पड़ेगा। लोग कहते हैं वृंदावन से यहां ठाकुर जी को बुला लेना, क्या यहां ठाकुर जी नहीं है कि वृंदावन से बुलाओगे? ऐसा कौन सा इस दुनिया में जगह है जहां ठाकुर नहीं है, जहां कृष्ण नहीं है? कोई तो एक जगह बताओ जहां कृष्ण न हो। हिरण्यकश्यपु को लगा था खंबे में न होगा, खंबे से प्रकट हो गया।
ऐसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हैं कि भगवान कहीं से कहीं प्रकट हो गए।